दूसरी असिस्टेंट टीचर। आज कक्षा दूसरी डेल्टा सेक्शन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटिका मेधावी नरेंद्र। यह नाटिका स्वामी विवेकानंद के बाल्यकाल से प्रेरित है। तो आइए देखते हैं नाटिका मेधावी नरेंद्र। संपूर्ण विश्व के समक्ष सनातन धर्म का उद्घोष करने वाले स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। माता भुवनेश्वरी उन्हें स्नेह से बिलेह बुलाया करती थी। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के विश्वनाथ दत्त के घर में जन्मा नरेंद्र बचपन से ही खेल कूद और आमोद प्रमोद में रुचि रखता था। घर के आध्यात्मिक वातावरण का उसके मन पर गहरा प्रभाव दिखाई देता था। विश्वनाथ दत्त घर में शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पिताजी, आप किसकी पूजा कर रहे थे? नरेंद्र, मैं शिव की उपासना कर रहा था। शिव जी कौन है? वे कहाँ है? बिलेह, भगवान शिव तो इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे सब जगह है। वे प्रत्येक प्राणी में है। शिव जी की उपासना से क्या होता है? शिव जी की आराधना करने से मन को शांति मिलती है। जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा मिलती है। शिव जी की उपासना कोई भी कर सकता है क्या पिताजी? हाँ पुत्र, शिव जी तो सबके भगवान है। जो भी सच्ची श्रद्धा से उनकी आराधना करता है, शिव जी उस पर कृपा बरसा देते हैं। फिर तो मैं भी शिव जी की उपासना कर सकता हूँ। अचानक नरेंद्र कुछ निर्णय करके शिव प्रतिमा के सम्मुख बैठ जाता है और ध्यान मग्न हो जाता है। प्रकाश का घेरा नरेंद्र पर केंद्रित हो जाता है। नरेंद्र शिव आराधना में लीन हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे ही विनोदी स्वभाव किंतु बुद्धि कौशल, विवेक और आत्मविश्वास पूर्ण अद्भुत क्षमता का परिचय देते हुए नरेंद्र शाला जाने योग्य हुआ। पिता विश्वनाथ दत्त ने नरेंद्र का दाखिला उत्कृष्ट शिक्षण के लिए कलकत्ता के प्रतिष्ठित विद्यालय मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में कराया। विद्यालय जाने का पहला दिन आ गया। विद्यालय की नई पोशाक पहनकर नरेंद्र तैयार है। देखो मेरा बिलेह कैसा जच रहा है नई वेशभूषा में। किंतु मुझे इस पतलून से थोड़ी असुविधा हो रही है माँ। आज पहली बार पहनी होगी ना, इसलिए ऐसा लगता होगा। इस वेशभूषा में तुम्हें कोई असुविधा नहीं होगी। पूरे यूरोप में विद्यार्थी ऐसे ही वेशभूषा पहनते हैं। स्कूल जाने के लिए इसे पहनना जरूरी है पिताजी? हाँ पुत्र, विद्यार्थी को चुस्त होना ही चाहिए। अब तुम 8 वर्ष के हो गए हो। तुम्हारा दाखिला भी हमने अच्छे विद्यालय में कराया है। तुम्हें स्कूल का नाम याद है ना? तो याद है ना नरेंद्र? जी पिताजी, मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन। इस प्रतिष्ठित स्कूल में इसलिए ताकि तुम बुद्धिमान और विद्वान बनो। धन्यवाद पिताजी। मैं वचन देता हूँ कि मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगा और कोई शरारत भी नहीं करूँगा। चलो अब समय हो गया है। तुम्हें विद्यालय के लिए निकलना चाहिए। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। नरेंद्र विद्यालय में होनहार विद्यार्थी के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। नरेंद्र बड़ा ही बुद्धिमान बालक था जो अतिशीघ्र पाठ को समझ भी लेता और पाठ के बिंदुओं का अच्छी तरह विश्लेषण भी करता। एक दिन भूगोल की कक्षा की यह घटना है। मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में अपनी कक्षा में
नरेंद्र व अन्य विद्यार्थी बैठे हुए हैं। भूगोल के अध्यापक आते हैं। सभी विद्यार्थी सुप्रभात सर। सुप्रभात बच्चों, अपनी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए। आज हम भूगोल का छठा पाठ सीखेंगे। बच्चों, क्या तुम बता सकते हो चारों भिन्न भिन्न दिशाएं किस ओर है? पूर्व दिशा किस ओर, पश्चिम उत्तर दक्षिण किस ओर है? कौन बताएगा? अच्छा सत्यदेव, क्या तुम बता सकते हो? जी सर, मैं प्रयास करता हूँ। पूर्व दिशा इस ओर है। नहीं सर, पूर्व दिशा इस ओर है और उत्तर यहाँ। नहीं, ये गलत है। बैठ जाओ। और कौन बता सकता है? अच्छा समीर, क्या तुम्हें पता है? सर, मुझे पता तो है, पर अभी कुछ याद नहीं आ रहा। चुप रहो समीर, तुम्हें पुस्तक में याद करना चाहिए था। और कौन बता सकता है? सर, मैं इसका उत्तर जानता हूँ। अच्छा नरेंद्र, बताओ। सर, पूर्व दिशा यहाँ है, पश्चिम इसके उलट इधर है, उत्तर यहाँ है और दक्षिण यहाँ। शाबाश, बिल्कुल सही उत्तर है। तुम मुझे और एक प्रश्न का उत्तर बताओ। जी सर, पूछिए। बताओ, अमेरिका की राजधानी कौन सी है? वॉशिंगटन। क्या यह सही उत्तर है? जी सर, यह सही उत्तर है। नहीं, ये गलत है। पुस्तक पढ़कर आया करो ताकि सही उत्तर बता सको। किंतु सर, मेरा उत्तर गलत नहीं है। ये गलत हो ही नहीं सकता। मुझसे बहस मत करो। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन नहीं, न्यूयॉर्क है, समझे? नहीं गुरुजी, आपका यह उत्तर गलत है। वॉशिंगटन ही सही उत्तर है। इतना दुस्साहस, मुझे गलत कहते हो? तुम्हारी इस गलती का कभी क्षमा नहीं कर सकता। जाओ वहाँ कोने में घुटने के बल बैठ जाओ, तुम्हारी यही सजा है। किंतु सर, जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो फिर सजा क्यों भुगतूं? हाथ आगे बढ़ाओ, ये मेरी आज्ञा है। हाथ आगे बढ़ाओ। नरेंद्र हाथ आगे बढ़ा देता है। क्रोधित होकर अध्यापक छड़ी से उसके हाथों पर लगातार कई प्रहार करते हैं। पीड़ा से नरेंद्र की चीख निकल जाती है। नरेंद्र चुपचाप एक और खड़े होकर अपनी हथेलियों को सहलाता है। दर्द से उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। अध्यापक कुर्सी पर बैठकर पुस्तक देखने लगते हैं। कुछ पल पुस्तक देखने के बाद चौंकते हैं, नरेंद्र की ओर देखते हैं और उसे बैठने के लिए कहते हैं। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मैंने तुम्हें बेवजह डांटा और मारा भी। वॉशिंगटन ही सही उत्तर है। नहीं गुरुजी, ऐसा मत कहिए। आप गुरु हैं, आपको मुझे डांटने का पूरा अधिकार है। मेरा उत्तर ठीक था, इसलिए मैं अति विश्वास में कुछ कठोर भाषा बोल गई। मुझे क्षमा करें गुरुदेव। मैं इतना अवश्य कहूंगा नरेंद्र कि मेरे इतना गुस्सा होने पर भी तुम अपनी बात पर अटल रहे। सत्य पर अटल रहना बड़े साहस का काम है। नरेंद्र जहाँ सत्य पर अडिग रहकर साहसपूर्वक अपनी बात कहता, गलती नहीं हो तो कभी नहीं मानता, वही अपनी गलती होने पर उसे सहज स्वीकार करने में उसे तनिक भी संकोच नहीं होता था। नरेंद्र के बाल्यकाल की ये घटनाएं यही दर्शाती है कि भारत का मूल अध्यात्म है। आध्यात्मिक चिंतन ध्यान से हम अभूतपूर्व ऊर्जा प्राप्त होती है। विद्यालय जाते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि माता पिता के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करते हुए हमें पूर्ण निष्ठा से पढ़ाई करनी चाहिए। शिक्षकों का आदर करना चाहिए। शिक्षकों का आदर करें। बौद्धिक क्षमता के साथ साथ शारीरिक क्षमता की अभिवृद्धि का भी ध्यान रखें। खेलकूद भी जीवन का अभिन्न अंग है। स्वामी विवेकानंद बाल्यकाल से युवा काल तक अपनी अद्भुत क्षमताओं का परिचय देते हुए जीवन भर मानव सेवा और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित रहे। आज भी मानो स्वामी विवेकानंद हमें यही कह रहे हैं। अटल रहो और वीर बनो, जीवन में कर्तव्य कठोर रहे। सुखों के पंख लग गए, मंजिल दूर धुंधली से झिलमिलाती, फिर भी अंधकार को चिरते हुए बढ़ जाओ अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ। भले ही तुम्हारा सूर्य बादलों से ढक जाए,
आकाश उदास दिखाई दे, फिर भी धैर्य धरो, कुछ है वीर रोते, तुम्हारी विजय अवश्य होगी, तुम्हारी विजय अवश्य, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। तुम्हारी विजय अवश्य होगी, तुम्हारी विजय अवश्य होगी, तुम्हारी विजय अवश्य होगी, तुम्हारी विजय अवश्य होगी।